के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए सीधे रुख करते हैं खबरा तहसीलरी की खबरों का। सागरेर में मौसम का मिजाज बदला। वाटिका सहित आसपास के गांव में हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। सागरेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैम विहार पार्क में बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योग किया। योग के महत्व को जाना। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के तत्वाधान में योग किया गया। जयपुर के जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना में सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होने से दुकान और पानी टैंक में सीवरेज का गंदा पानी भर गया। गंदे पानी की दुर्गंध चारों ओर फैल गई, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पूर्व सांसद रामचंद्र बोहरा ने सांगनेर में वाटिका के पास बाटावाला गांव पहुंचे, जहां मूलचंद बोहरा के निधन पर परिजनों को ढांढस बंधाया गया और चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। जयपुर के सांगनेर में प्राचीन ऐतिहासिक झूठन की बावड़ी की समाजसेवियों, आमजन और जनप्रतिनिधियों ने निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर सामूहिक श्रमदान किया। बावड़ी की साफ सफाई भी की। पावटा के सीएससी विभागाध्यक्ष प्रकाश चंद गुर्जर ने लैब की मशीनें भेंट की। प्रकाश ने 5,50,000 की मशीनें भेंट की। इस दौरान कोटपुतली और विराटनगर विधायक भी मौजूद थे। पावटा की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। टॉप 10 में शामिल हिस्ट्री शीटर मनोज को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए। आरोपी दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। चौमू इलाके में दोपहर को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। हवाओं के साथ बारिश का दौर भी चला। बारिश का दौर करीब 20 मिनट तक जारी रहा। भीषण गर्मी के दौर में बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली लोगों को। बस्ती में बालाजी मंदिर के पास मिला शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी। दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अनूठी पहल। परिवादियों के लिए कलेक्टर कक्ष का दरवाजा सदैव खुला रखने की बात कही। कोई भी फरियादी कभी भी अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रख सकता है। कलेक्टर ने कहा कि चलती अधिकारी बैठक में भी आ सकते हैं फरियादी। सिकराय के बहरावंडा गांव में भागीरथ फूले सेना सेवा समिति की नव मनोनीत अध्यक्ष अंजू सैनी का माला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस भागीरथ फूले के पूर्व अध्यक्ष हरकेश सैनी, मिट्ठू सैनी सहित कई लोग मौजूद। सिकराय के कारौली हरिदास मंदिर पर 23वीं भागवत कथा शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को सरपंच रघुनाथ सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंदिर पर भगवताचार्य पंडित कृष्ण प्रकाश पाठक भागवत कथा का वाचन कर रहे। अलवर के जिला कलेक्टर ने मौजपुर में रात्रि चौपाल में आमजन की समस्याएं सुनी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया। अलवर के उमरैण में आपसी कहासुनी को लेकर युवक पर हमला किया गया। हमले में अकेश जाटव घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल ने 6 लोगों पर नामजद मामला दर्ज करवाया। अलवर के रामगढ़ में नाबालिग की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। सूचना पर अलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के देवराड़ा में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। नकली और मिलावटी दूध से भरी पिकअप को जब्त किया। 360 लीटर नकली मिलावटी दूध को सैंपल लेकर नष्ट किया गया। वहीं यादव बर्फ फैक्ट्री में घी का सैंपल लेकर 70 किलो घी जब्त किया गया। अलवर में 6 महीने से पानी के लिए परेशान होकर लोग जलदाय विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वार्ड नंबर 20 के स्थानीय लोग पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचे, जिस पर अधिकारियों ने जल समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अलवर के सामान्य अस्पताल परिसर में 2 शव मिले हैं। अलवर में मौत के बाद शव मिलने वाले लावारिस ज्यादा हैं। शराब के नशे में खुले आसमान के नीचे बैठने वालों की मौतें भी डिहाइड्रेशन से हो रही हैं। मोर्शी में डीप फ्रीजर में 11 से ज्यादा लावारिस शव मिले। चौमू में बिजली निगम कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर किया गया प्रदर्शन। आरएलपी प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। चलिए अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू में अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान। बुवाई जीएसएस पर चौथी रात भी ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। रात्रिकालीन बिजली कटौती बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। मांगे नहीं मानने पर कार्यालय पर ताला लगाने की चेतावनी दी। झुंझुनू में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाया धूल का गुब्बार। तेज रफ्तार हवाओं के साथ अंधड़ शुरू हुआ। वहीं ठंडी हवाओं से आमजन को गर्मी से राहत मिली।
चूरू के सादुलपुर में डॉक्टर दारा सिंह पूनिया की अनूठी पहल, खेत में झोपड़ी बनाकर मानसिक रोगियों का निःशुल्क इलाज करते हैं। खेत में खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओपीडी शुरू कर हजारों रोगियों को उनका इलाज किया है। सुजानगढ़ के मांडेता में सीवरेज कंपनी की लापरवाही सामने आई है। खुले रखे तारकोल में फंसी 3 बकरियां। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से लोगों को 3 बकरियों को बाहर निकाला है। लोगों ने लापरवाही करने वाले कंपनी पर कार्रवाई की मांग की। सीकर के अधिकांश इलाकों में बादल छाए हैं। आंधी के चलते कई जगहों पर बारिश हुई है। लोगों ने बारिश का स्वागत किया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। झुंझुनू के ककराना में दादोजी महाराज की समाधि स्थल पर सत्संग और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ली। रात्रि जागरण में हरिराम और पाठी शीलपुर ने भजनों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। फतेहपुर में रामगढ़ रोड स्थित दादू भैरामल शिवालय का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जलाभिषेक के साथ हुआ। उसके बाद 1008 दीपकों से महादेव की आरती की गई। फतेहपुर के गोयनका मंदिर में योगाभ्यास में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक योग अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। 21 जून को योग स्वयं और समाज के लिए थीम पर समारोह होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के कायलाना झील में पुलिस प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल की गई। एक बोट में सवार 16 लोगों के डूबने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। रिस्पांस टाइम में परखा गया। फलसून के रावतानी नाडी के पास पोखरण फलसून बालोतरा सिवाड़ा पेयजल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन पर वॉल्व टूट गया, जिससे हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। फलसून क्षेत्र में जलापूर्ति भी बाधित हुई। बाड़मेर में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई, जिसमें एफसीआई रावली जिप्सम मिनरल इंडिया लिमिटेड में जिप्सम खनन भूमि प्रभावित किसान जन सुनवाई में पहुंचे, लेकिन सुनवाई न होने से किसानों ने बहिष्कार कर दिया। बाद में कलेक्टर ने समझाइश की, तब किसानों ने अपनी समस्याओं का कलेक्टर के सामने रखा। जोधपुर के देजू पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में प्रगति रिपोर्ट रखी गई। इस दौरान बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति का मुद्दा उठाया। सरपंचों ने अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। जोधपुर जिला प्रशासन और आयुष विभाग की ओर से योग दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। शहर विधायक अतुल भंसाली ने रैली को निकालकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों में योग के प्रति जागरूक करने के लिए रैली में सभी हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। चलिए अब देखते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरें। सादड़ी के खूनी बावड़ी में पैंथर की दस्तक। पशुपालक के बाड़े से 6 बकरियां और 1 बछड़े पर हमला हुआ है। सूचना पर सादड़ी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर पशुपालक को आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। सिरोही के असावा गांव में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के पानी पिलाने के बहाने एक बदमाश कांध में पहने सोने के टॉप्स छीनकर फरार हो गया। महिला के चिल्लाने पर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर उसकी धुनाई कर डाली और पुलिस को सौंप दिया। जसवंतपुरा में एसडीएम कार्यालय पर जिला कलेक्टर पूजा पाठ ने जन सुनवाई की, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हुआ। इस दौरान एसडीएम रामलाल मीणा, तहसीलदार मौजूद रहे। सिरोही के आबू रोड में NH 27 पर पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 17 यात्री घायल हुए। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। पिकअप में सवार धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे थे तमाम लोग। सिरोही के हिंगलाज माता मंदिर का 182वां वार्षिकोत्सव खत्री समाज ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रानी बाजार में चला पीला पंजा। नए कटले के आगे बनी चौकियों को हटाया गया। सड़क पर 3 फीट तक बनी हुई थी चौकियां। नोटिस देने के बाद कार्रवाई की गई। रायसेन नगर में संदिग्ध हालत में 2 चिंकारा मृत मिले हैं, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने गोली मारकर हिरणों की हत्या की आशंका जाहिर की। श्रीगंगानगर में दोपहर के बाद बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं किसानों की फसलों को फायदा होगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने शेरुड़ा जेएसएस के सामने धरना दे दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और कांग्रेसी नेता केसराराम गोदारा भी मौजूद रहे। नेताओं ने समस्या का समाधान करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। और चलिए नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर।
टॉक बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। सभी मंडलों से लेकर शक्ति केंद्रों पर पार्टी योग दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित करेगी। योग दिवस पर सुबह 6 बजे अभिज्ञान महाविद्यालय में मुख्य कार्यक्रम होगा। टॉक की जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा निवाई दौरे पर रही। कलेक्टर ने ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक ली। क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और शहर की स्वच्छता और कचरा निस्तारण की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। नागौर के जिला कलेक्टर सभागार के वीसी कक्ष में जन सुनवाई हुई है। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की। समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। बैठक में विभागों के बकाया प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। बिजवाड़ा में कलेक्टर बाल मुकुंदा असावा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की। समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने जन सुनवाई में शिरकत की। डिडवाना में खान मालिक मोहम्मद सदीक ने एसपी से मिलकर परिवार दर्ज करवाया और मकराना पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। पत्थर चोरी के मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की मांग की। लाडू में सब दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी भाषा और साहित्य पर विचार विमर्श हुआ। राजस्थान के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की उत्कृष्टता पर चर्चा। लाडू में ऑटो टिपर चालकों ने हड़ताल की है। टिपर चालकों ने बकाया सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल की। 3 घंटे की हड़ताल के बाद मिले आश्वासन से हड़ताल को समाप्त किया गया। ब्यावर नगर परिषद ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने की कवायद को तेज किया है। अब शहर में कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर की मॉनिटरिंग जीपीएस से होगी। घरों के बाहर RNT कार्ड लगवाए जा रहे हैं। नागौर में विकसित राजस्थान युवा मित्र के तौर पर फिर बहाली को लेकर युवा मित्रों ने प्रदर्शन किया। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ब्यावर में श्री स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल की ओर से ब्रह्मलीन संत ब्रह्मानंद जी महाराज का 47वां महोत्सव 24 से 27 जून तक मनाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सफल आयोजन को लेकर श्री स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल के पदाधिकारी और सदस्य तैयारियों में जुटे हैं। ब्यावर में पुलिस और आरएसी की बटालियन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सिटी थाने से शुरू हुआ। जवानों ने शहरवासियों को शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। मोड़वा में इनाना बाईपास पर कोल्ड ड्रिंक और मिनरल्स वाटर सप्लाई करने वाले पिकअप पलट गए। हादसे में पिकअप चालक और साथी को हल्की चोटें आई। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खबरा तहसील का और देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबर। खानपुर की दहीखेड़ा ग्राम पंचायत में अधूरा निर्माण कार्य होने पर ही कार्य पूर्ण का बोर्ड लगा दिया गया, जबकि उसमें ग्रेवल सड़क बनना बाकी था। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घोटाले का आरोप लगाया। प्रशासन से घोटाले की जांच की मांग की। कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। रामगंज मंडी के नया गांव बीड़ मंडी गांव में बने एक शौचालय में नवजात मिला। सूचना पर जिला परिषद सदस्य मौके पर पहुंचे और नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारा में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक शिक्षा संकुल जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। शिक्षा अधिकारी को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसीपी के आदेश जारी करने की मांग की। तालड़ा में राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसके तहत 2 अलग अलग मामलों में जमीनी विवाद को लेकर समझौता हुआ। इस अवसर पर 10वीं 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बारा के जिला कलेक्टर ने डैम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लहासी डैम पर मॉक ड्रिल कर बचाव दल ने बाढ़ से लोगों को बचाने की जानकारी दी। तो चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग तहसील की कुछ और खबरों पर। झालावाड़ के रायपुर में लोगों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को पुनः 30% करने की मांग की। कोटा शहर भाजपा की जीएमए सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में जीत की योजना का खाका भी तैयार हुआ। 21 जून से लेकर 15 अगस्त तक होने जा रहे भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला को लेकर संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्तियां की गई। कोटा में चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर निर्माणाधीन मकान के बाहर रखी लोहे की शटरिंग प्लेटें चुरा ली।
चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश लोहे का सामान चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पुणे के जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुणे की जवाहर नगर और महावीर कॉलोनी में पानी की सप्लाई न होने से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने पानी और पानी की सप्लाई दुरुस्त करने की मांग की। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पानी की व्यवस्थाओं को सुचारू सुधारने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यातायात सुचारू करवाया गया। राजकीय पीजी कॉलेज बूंदी के स्टूडेंट्स को 2 बार साल में फीस जमा करानी होगी। इसको लेकर एबीवीपी छात्र संघ बैनर तले स्टूडेंट्स ने कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया और कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने फीस कम करने की मांग की। बूंदी की शिव कॉलोनी में करीब 1 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसे आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई निपटारा नहीं हुआ। बूंदी की महावीर कॉलोनी में पानी का टैंकर अनियमित होकर नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रैक्टर चालक ने अपनी सूझबूझ से कूदकर जान बचाई। क्रेन की मदद से पानी के टैंकर को नाले से बाहर निकाला गया।